हर कोई यह सोचता है कि ट्रेडिंग 9 से -5 की नौकरी से निकलने का शॉर्टकट है। नौकरी छोड़ो, मैकबुक खरीदो, बाली में बैठकर कॉफी पियो और चाट जादू की तरह पैसा छाप दे। सुनने में ये सपना शानदार लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट को न आपके सपनों से फर्क पड़ता है, न आपके खर्चों से और न ही आपकी बाली वाली कल्पनाओं से। मार्केट सिर्फ एक काम करता है, जैसे ही आप बेवकूफी करते हैं, आपका पैसा निकाल लेता है। और ज्यादातर लोग इसे ऐसे सौंप देते हैं जैसे दान कर रहे हों, इसलिए इस भ्रम को यहीं खत्म कर देते हैं। नहीं, आप कोई खास नहीं है, नहीं आपका गट फीलिंग कोई दिव्य शक्ति नहीं है, और नहीं एक बार टेस्ला कॉल से पैसा डबल हो जाना इस बात का सबूत नहीं कि आपने वॉल स्ट्रीट का राज समझ लिया। वह सिर्फ किस्मत थी, और किस्मत हमेशा खत्म होती है, खासकर तब जब आप उसे अपनी स्किल समझने लगते हैं, क्योंकि उसी पल मार्केट आपको सबसे महंगा सबक सिखाता है कि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। फिर भी हर नया ट्रेडर यही मानता है कि वही अगला जीनियस है। खाता खोलता है, 2-4 हरे ट्रेड होते हैं, अहंकार 3 गुना बढ़ जाता है। एक हफ्ते में खुद को ट्रेडर कहलाने लगता है, इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट डालता है, रॉकेट इमोजी लगाता है और ऐसा दिखाता है जैसे पैसे की बारिश हो रही हो। जबकि सच्चाई ये है कि यही आत्मविश्वास सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जैसे ही आप सोचते हैं कि आपने खेल जीत लिया, आप उसका सम्मान करना बंद कर देते हैं और मार्केट बेअदबी की सजा तुरंत देता है। मार्केट न आपका दोस्त है, न दुश्मन और न ही एटीएम। मार्केट एक आईना है जो आपको वही दिखाता है जो आप हैं। अधीर, लालची, घमंडी, डरे हुए, लापरवाह या अनुशासित। आप ओवर ट्रेड करते हैं तो आईना उसे उजागर करता है। टिप्स के पीछे भागते हैं तो आईना आप पर हंसता है। ज्यादा रिस्क लेते हैं तो आईना आपको दर्द महसूस कराता है। और सबसे बड़ी बात, आईना हमेशा सही होता है। तो हारना कैसे रोकें? दिखावा बंद करें, खुद को खास मानना छोड़ें, अमीरी के पीछे मस्खरे की तरह भागना छोड़ें और एक नियम सीखें, पहले बचना है, फिर कमाना है। आपको अकाउंट 1 महीने में डबल नहीं करना, आपको बस इसे उड़ाने से बचाना है। दूसरों को स्क्रीनशॉट से प्रभावित नहीं करना, बस इतना जीना है कि कंपाउंडिंग काम कर सके, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप कंगाल न हो। जो ट्रेडर टिकते हैं वे मीम स्टॉक्स की कहानियां नहीं सुनाते, वे रिस्क, प्रतिशत और सिस्टम की बात करते हैं। ऐसे सिस्टम जो उन्हें हारने पर भी खेल में बनाए रखते हैं। और हाँ, वे अक्सर हारते हैं, फर्क बस इतना है कि वे सब कुछ नहीं हारते। यही असली ताकत है। उबाऊ, नियंत्रित, अनुशासित रहना। भले ही उबाऊ अनुशासन बिकता न हो, लेकिन काम वही करता है। इसलिए आपको रैंडमनेस की पूजा छोड़कर ठंडे, सख्त और समझौता न करने वाले नियम बनाने होंगे। हर ट्रेड पर कितना रिस्क लेना है, कभी भी पूंजी का 1% से ज्यादा नहीं। गलत होने पर कहाँ निकलना है, और अहंकार चाहे जितना चिल्लाए वही निकलना है। कभी भी हारते हुए ट्रेड में पैसा नहीं जोड़ना, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मार्केट गलत है। छूटे हुए ट्रेड के पीछे नहीं भागना, क्योंकि कल फिर मौका मिलेगा। गुरुओं की पूजा नहीं करना, क्योंकि उनमें से ज्यादातर खुद ट्रेडिंग से नहीं निकल सकते। और सबसे जरूरी, खुद से झूठ नहीं बोलना। थोड़ा बड़ा ट्रेड लेकर लॉस रिकवर कर लूंगा, रिकवरी नहीं, आत्महत्या है। ये ट्रेड अलग लगता है, नहीं, यह वही गलती है। मैं लगभग पहुंच चुका हूं। अगर आपने अपने सिस्टम को 100 ट्रेड पर टेस्ट नहीं किया तो आप कहीं नहीं पहुंचे। कड़वी सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग तेजी से पैसा बनाने का खेल नहीं, बल्कि तेजी से पैसा न गंवाने का खेल है। जो बचने पर ध्यान देते हैं वही अमीर बनते हैं, जो जल्दी अमीर बनने पर ध्यान देते हैं वही अकाउंट उड़ाते हैं। आंकड़े यही कहते हैं। इसलिए अभी एक नोटबुक उठाए और अपने पक्के, छोटे और सटीक नियम लिखिए। कभी 1% से ज्यादा रिस्क नहीं, कभी हारते ट्रेड में पैसा नहीं। हर ट्रेड लिखना, कभी टिप्स पर ट्रेड नहीं, सिर्फ सेटअप पर ट्रेड। हर सत्र से पहले इन्हें पढ़िए जब तक ये दिमाग में जल न जाएं, क्योंकि जब ट्रेड के बीच भावनाएं आपको हिलाएंगी तो यही नियम आपको बचाएंगे। और याद रखिए, मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी, कितने कोर्स किए या कितने पैटर्न याद किए। मार्केट सिर्फ ये देखता है कि आप रिस्क का सम्मान करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो आप जिंदा रहेंगे, नहीं करते तो दबा दिए जाएंगे। आखिर में वही ट्रेडर जीतते हैं जो हारना सीखते हैं। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब है हार को सही ढंग से लेना। छोटी हार, नियंत्रित हार, समझदार हार, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं ले सकते तो एक दिन ऐसी हार आएगी जो सब कुछ खत्म कर देगी। और अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है तो चिंता मत कीजिए, वह आ रही है। मार्केट धैर्यवान है। लोग सोचते हैं कि किस्मत कोई जादुई ताकत है जो कभी कभी अकाउंट पर सोने की धूल छिड़क देती है, जबकि हकीकत यह है कि किस्मत सिर्फ मार्केट का एक टेस्ट है, ये देखने का कि क्या आप असली खेल में टिक सकते हैं। कुछ ट्रेडर कुछ दिन जीत जाते हैं और खुद को ट्रेडिंग का भगवान समझने लगते हैं, लेकिन मार्केट की यह खामोशी ही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि टिकना 1, 2 या 10 जीत से तय नहीं होता। टिकना तब तय होता है जब आपकी जीत और हार मिलकर भी आपका अकाउंट जिंदा रखें।
और असली सवाल यही नहीं कि मैं कितना कमा सकता हूँ, बल्कि यह है कि मैं कितना हार सकता हूँ ताकि मेरा अकाउंट बचे रहे, जिसका जवाब है बहुत थोड़ा सोच समझकर लिया गया हिस्सा। क्योंकि आपका अकाउंट जुए की चिप नहीं बल्कि वह रस्सी है जिससे कंपाउंडिंग काम करती है। कंपाउंडिंग दिखने में उबाऊ होती है, न रील बनाती है न मीम, लेकिन वही टिकती है और वही अमीर बनाती है। इसके बाद अहंकार का जाल आता है जो हर जगह दिखता है। ट्रेडर चिल्लाते हैं कि वे मार्केट पर लेते हैं, फॉलोअर्स के लिए ऐसे ट्रेड लेते हैं जिन्हें वे खुद भी नहीं समझते, जबकि सच्चाई ये है कि न मार्केट को, न ब्रोकर को और न ही किसी रेडिट वाले को आपके अहंकार से कोई मतलब है। आप खास नहीं हैं, आप पूरी तरह रिप्लेस करने योग्य हैं। और जितनी जल्दी आप यह मान लेते हैं उतनी जल्दी आप ओवर ट्रेडिंग और पैनिक से बचते हैं, क्योंकि अहंकार को पालने की नहीं बल्कि भूखा रखने की जरूरत होती है, नियमों से, रिस्क के सम्मान से और हर ट्रेड लिखने से, ताकि आईना कभी झूठ न बोले। जब ये समझ आ जाती है तो पैटर्न दिखने लगते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक सिर्फ पैटर्न नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान है, मार्केट रैंडम नहीं, इंसानों से बना है और इंसान हमेशा अपने निशान छोड़ते हैं। हैमर, डोजी, एंगलफिंग, ये सब छोटे छोटे सबूत हैं कि कहीं डर है, कहीं लालच है, कहीं घबराहट है और कहीं आत्मविश्वास। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सामूहिक स्मृति हैं, जहां लोग हारे, मार्केट उसे याद रखता है, और ट्रायंगल, फ्लैग या हेड एंड शोल्डर जैसी संरचनाएं एक ही कहानी दोहराती हैं कि धैर्य और संदर्भ हमेशा जल्दबाजी को हराते हैं। इंडिकेटर सिग्नल नहीं, सिर्फ पुष्टि होते हैं, और ज्यादा इंडिकेटर अक्सर समझ नहीं बल्कि भ्रम देते हैं, क्योंकि मार्केट ओवर कॉम्प्लिकेशन को भी सजा देता है। असली साथी रिस्क है और पोजीशन साइड सब कुछ। आपका सिस्टम 70% सही हो सकता है, लेकिन अगर आप हर ट्रेड पर 10% रिस्क लेते हैं तो एक खराब दौर पूरा अकाउंट उड़ा देगा, क्योंकि आपको हमेशा सही नहीं होना, आपको बस जिंदा रहना है। हार तय है, दर्दनाक हार भी तय है, लेकिन ये तय नहीं है कि वे आपको खत्म करें। यही फर्क अनुशासन लाता है, जहां आप नियमों का पालन करते हैं, स्टॉप लगाते हैं और सिस्टम को काम करने देते हैं, जबकि भावनाएं कोने में बैठी रहती हैं। वॉल्यूम मार्केट का एक्सरे है। ब्रेकआउट से पहले वॉल्यूम का अचानक बढ़ना इत्तेफाक नहीं बल्कि बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी का संकेत है, और एक्यूम्यूलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन व क्लाइमैक्स मूव्स कोई वैकल्पिक ज्ञान नहीं बल्कि जीवन मरण की जानकारी है, जिन्हें आप पहचानते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं और फिर इंतजार करते हैं, क्योंकि अंदाजा लगाना आत्महत्या है और विश्लेषण ही जीवन है। असली जंग बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है, क्योंकि ट्रेडिंग कोई जादुई जोन नहीं बल्कि आदत है, हर ट्रेड को सांख्यिकीय घटना मानना, न कि अपनी बुद्धिमत्ता का फैसला। डर और लालच आएंगे ही, फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें कितना कंट्रोल देते हैं। अनुशासन तब असली होता है जब हाथ कांप रहे हों और अकाउंट गिर रहा हो, क्योंकि स्थिरता हमेशा सही होने से बड़ी होती है। आपको भविष्यवाणी नहीं करनी, आपको निष्पादन करना है। जीतना जरूरी नहीं, बचना जरूरी है। महान ट्रेडर भी यही कहते हैं कि कोई जादुई राज नहीं, सिर्फ रिस्क कंट्रोल, तैयारी और मेहनत का सम्मान है। और अंततः आपकी असली ताकत कोई एक कैंडल, स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर नहीं बल्कि एक पूरा टेस्टेड, लिखा हुआ ट्रेडिंग बिजनेस प्लान है। जब आप लालच, अहंकार और किस्मत के शुरुआती सबक झेल लेते हैं, तब समझ आता है कि चार्ट सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं नहीं बल्कि चीखती चिल्लाती कहानियां हैं। कैंडल छोटे आकार नहीं बल्कि खून, आंसू और घबराए हुए ऑर्डरों से लिखी डायरियां हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सुझाव नहीं बल्कि बाजार के कठोर नियम हैं, और पैटर्न इसलिए काम करते हैं क्योंकि इंसान अनुमान लायक होते हैं। इंडिकेटर की भरमार आपको स्क्रीन पर जकड़ देती है, जबकि मार्केट आपकी ज्यादा सोच पर हंसता है, और अंत में वही कड़वी सच्चाई बचती है कि ट्रेडिंग पैसे का खेल नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य, नियंत्रण और जिंदा रहने का खेल है। पैसा सिर्फ उन उबाऊ, मुश्किल कामों का परिणाम है जिन्हें ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं, और जिंदा रहने के बाद ही अमीर बनने की बारी आती है। और अब आता है वह नुकीला सच जिसे शुरुआत में कोई नहीं बताता। ट्रेडिंग पैसे कमाने के बारे में नहीं है, यह अनुशासन, धैर्य और जिंदा रहने का खेल है। पैसा तो बस उसका साइड इफेक्ट है। बाजार को आपके प्लान, आपके सपने, आपकी फैंटेसी, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट, आपके गट फीलिंग या आपने सुबह कितनी कॉफी पी, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ सिर्फ वही टिकता है जो नियम बनाता है, नियमों का पालन करता है, उन्हें टेस्ट करता है, जर्नल करता है और सबसे पहले खुद को जिंदा रखता है, क्योंकि जिंदा रहने के बाद ही तरक्की की बात होती है। कंपाउंडिंग, उबाऊ अनुशासन, स्थिर निष्पादन और लगातार बचना ही असली दौलत है। अगर आपने यह मान लिया तो आपको किस्मत, मीम्स, टिप्स, हाइप या शोर की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ अनुशासन, धैर्य और बाजार का सम्मान चाहिए, क्योंकि आपके ड्रिल्स, जर्नल और चेकलिस्ट कोई वैकल्पिक चीजें नहीं बल्कि वह कवच हैं जो आपको अराजकता के बीच बिना लहूलुहान हुए खड़ा रखते हैं।
ट्रेडिंग एक युद्ध क्षेत्र है जहां ज्यादातर लोग उम्मीद की तलवार और भ्रम का कवच पहनकर आते हैं। चार्ट से नक्शा मांगते हैं, लेकिन बाजार नक्शे नहीं देता, वह सिर्फ अनिश्चितता देता है। और बचना भविष्यवाणी से नहीं बल्कि बार बार तूफान में तैरना सीखने से आता है। कोई जादुई फॉर्मूला, सीक्रेट सेटअप या रेडीमेड एज नहीं है जो कोई आपको दे दे। असली एज आपके दिमाग की गहराइयों में बनता है। आत्म जागरूकता, बेरहम आत्म परीक्षण और अपनी मानसिक कमजोरियों से ईमानदार टकराव से। यही वजह है कि हर ट्रेडर अपने एज की रक्षा करता है, क्योंकि उसे सौंपना अपनी पूरी पूंजी सौंपने जैसा है। और कड़वी सच्चाई ये भी है कि आधे लोग जो कोर्स बेचते हैं उनके पास खुद कोई एज नहीं होता, वे सिर्फ अराजकता को पैकेज करना जानते हैं। एज भविष्यवाणी में नहीं बल्कि संभावनाओं में रहता है। हर ट्रेड एक सांख्यिकीय श्रृंखला का हिस्सा है, कोई चमत्कारी गोली नहीं। और जिस पल आप किसी एक नतीजे से चिपक गए उसी पल आप ट्रेडर नहीं बल्कि जुआरी बन गए। आपकी प्रणाली ढांचा है और आपका अनुशासन वह मांसपेशी जो उसे चलाती है, जबकि भावनाएं, डर, लालच, शक दुश्मन नहीं बल्कि डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। दिल की तेज धड़कन और पसीने भरी हथेलियां कमजोरी नहीं बल्कि डेटा हैं। डर रिस्क का संकेत है, लालच अधीरता का, शक गलत मान्यताओं का। इन्हें नजरअंदाज करना अंधे होकर गाड़ी चलाने जैसा है और इन्हें समझना वह स्थिति सचेतनता देता है जो कोई इंडिकेटर नहीं दे सकता। ज्यादातर ट्रेडर यहीं रहते हैं, नतीजों की दीवानगी में। एक नुकसान बदले की आग बन जाता है, ओवर लेवरेज, चेजिंग और चीख चिल्लाहट शुरू हो जाती है, जबकि असली ट्रेडर खुद को प्रोसेस पर आंकते हैं। क्या नियम निभे, क्या रिस्क संभाला, क्या अराजकता में भी संयम रहा। क्योंकि नतीजे तो सिर्फ उपज हैं, ट्रॉफी हैं जिनका पीछा करना निश्चित विनाश है। नुकसान अनिवार्य है, दर्द अपरिहार्य है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया तय करती है कि आप बचते हैं या टूटते हैं। हर झटके को जर्नल करो, अपने मानसिक युद्ध क्षेत्र का नक्शा बनाओ। देखो कहाँ अहंकार ने तर्क को हराया और कहाँ अधीरता ने निर्णय को धुंधला किया। क्योंकि असली कौशल असफलता से बचने में नहीं बल्कि उसके बावजूद फलने फूलने में है। एज व्यक्तिगत और संदर्भ आधारित होता है, कोई आपको दे नहीं सकता। किताबें, कोर्स और दूसरे लोग सिर्फ मार्गदर्शक हैं, बैसाखी नहीं। और बाजार शॉर्टकट को दंडित करता है, जबकि आपका दिमाग ही एकमात्र शॉर्टकट है अगर आपने उसे सही प्रशिक्षित किया हो। यही पंचलाइन है कि कोई रणनीति, इंडिकेटर या कोर्स आपकी मानसिक महारत की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर ज्ञान की कमी से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं, विश्वासों और आदतों से हारते हैं। इसलिए आपका एज चार्ट्स में नहीं बल्कि आपके दिमाग में, आपकी नसों में और आपके अनुशासन में है। अपने दिए को बाजार के अंधेरे में जलाओ, संभावनाएं देखना सीखो, भावनाओं का सम्मान करो, नुकसान सहो, नतीजों से अलग रहो और अपने एज को लगातार निखारते रहो। क्योंकि बाजार गरजेगा, चार्ट उछलेंगे और अराजकता आएगी, लेकिन अगर आपकी मानसिक महारत स्थिर है तो वही हर फैसले को रोशन करेगी, हर ट्रेड को दिशा देगी और आपको जिंदा रखेगी। इस खेल में ट्रेड शोहरत के लिए नहीं, किस्मत के लिए नहीं, बल्कि महारत के लिए करो। क्योंकि सबसे बड़ा एज कोई सिस्टम नहीं बल्कि वह बेरहम अडिग नियंत्रण है उस एक चीज पर जिस पर तुम्हारा हमेशा बस चलता है, खुद पर। बाजार एक ऐसा गायक है जिसकी आवाज हमेशा सुर में होती है। वह आधी रात को आपकी नसों में गुनगुनाता है, शॉर्टकट का वादा करता है, आपके सपनों को सहलाता है और फिर बिना किसी माफी के आपको आपकी ही कमजोरियों की चट्टानों पर दे पटकता है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि समंदर निर्दयी है, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे बिना पतवार की नाव चलाते हैं। एलेक्स को ये बात तब नहीं पता थी, उसे सिर्फ चमक दिख रही थी। नया अकाउंट, चमकती स्क्रीन और यह भरोसा की दिमाग ही बढ़त है। मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ, उसने खुद से कहा। मैं अलग रहूंगा और हर अकाउंट की शुरुआत भी ऐसे ही होती है, उम्मीद की कबूलियत से। एक सोमवार, टेस्ला दोपहर से पहले 10% चढ़ चुका था। इंटरनेट यकीन से भरा हुआ था कि यही सही वक्त है। एलेक्स का दिल तेज धड़कने लगा। उसने उसे भरोसा समझ लिया और $300 पर खरीद लिया, बिना योजना, बिना स्टॉप लॉस, बिना ये सोचे कि अगर गलत हुआ तो क्या करेगा। शेयर रुका, फिर खबर आई, प्रोडक्शन में देरी, दाम फिसलने लगे। उसका $10,000 का अकाउंट सिमटने और कांपने लगा और वह बस देखता रहा, कुछ नहीं किया। $240 तक आते आते वह सुन्न हो चुका था। बाजार बंद हुआ तो उसने कहानी गढ़ ली। बुरा नसीब, झूठी खबर, मार्केट मेकर, और उस रात वह सोया नहीं, बस फोन पर स्क्रॉल करता रहा। यही है ज्यादातर ट्रेडरों की हार की शुरुआत। वे रोमांच को समझदारी समझ लेते हैं, हलचल को मौका मान लेते हैं और किस्मत को हुनर। जबकि सच्चाई ये है कि असली वजह बाजार नहीं बल्कि उनकी अपनी दिमागी वायरिंग होती है। फोमो उन्हें बिना सोचे खरीदी पर मजबूर करता है, नुकसान का डर हाथ को बाहर निकलने से रोकता है।
ओवर कॉन्फिडेंस फुसफुसाता है यह वापस ऊपर जाएगा, और भीड़ का भरोसा कहता है सब ले रहे हैं तुम भी ले लो, फिर वही भीड़ धक्का देकर कुचल देती है। बाजार आपका दुश्मन नहीं है, आपकी आदतें हैं, और इसी का पहला इलाज है अनुशासन। कोई जोशीला पोस्टर वाला नारा नहीं, बल्कि नियमों के प्रति शांत, उबाऊ और सख्त वफादारी, जो रोमांचक नहीं होती बल्कि एक चेकलिस्ट होती है जिसका पालन आपको तब भी करना होता है जब हरी कैंडल्स आपका नाम पुकार रही हो, जब पहले से तय किया गया रिस्क आपके अहंकार के हिसाब से बदलने को तैयार न हो, और जब शरीर पीछा करने को मचल रहा हो, तब प्लेटफॉर्म बंद कर उठ जाने की ताकत वही अनुशासन देता है। एलेक्स ने इसी अनुशासन की पहली झलक मीरा से पाई, एक ऐसी ट्रेडर जिसे किसी को कुछ साबित नहीं करना था। उसने एलेक्स की टेस्ला वाली कहानी सुनी और सीधा सवाल दाग दिया, तुम्हारी योजना क्या थी? एलेक्स के पास जवाब नहीं था, तो मीरा ने कागज पर एक डिब्बा बनाया, उसे 3 हिस्सों में बांटा और लिखा, सेटअप, रिस्क, एग्जिट। हर ट्रेड को इसमें फिट होना चाहिए, नहीं तो वह ट्रेड नहीं, दान है। उसी दिन एलेक्स की नई शुरुआत हुई, जीनियस की तरह नहीं बल्कि कारीगर की तरह। सेटअप 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट और वॉल्यूम 20 दिन के औसत से कम 15% ज्यादा। रिस्क, हर ट्रेड पर इक्विटी का सिर्फ 1%। एग्जिट, वही स्टॉप जहां आइडिया गलत साबित हो और टारगेट कम से कम रिस्क का 2 गुना। उसे 1% बहुत छोटा लगा, क्योंकि अहंकार हिस्सों में बंटना नहीं चाहता, लेकिन गणित भावनाओं से सख्त होता है। आधा अकाउंट खोने के बाद बराबरी के लिए 100% कमाना पड़ता है, जबकि 10 बार 1% हारने पर भी आप जिंदा रहते हैं और अगला ट्रेड ले सकते हैं। यही असली बढ़त है, बचे रहना। फिर परीक्षा आए, दोबारा टेस्ला, स्क्रीन फिर जुआघर जैसी लगी, पुरानी चाहत जागी, लेकिन अब डिब्बा था, सेटअप, रिस्क, एग्जिट। उसने नियमों के मुताबिक एंट्री ली, स्टॉप लगाया और $60 का नुकसान हुआ। पुराना एलेक्स इसे गाली देता, नया एलेक्स नोट लिखता है और कॉफी बनाता है, क्योंकि वह अब भी खेल में है। कुछ हफ्तों बाद वही पैटर्न फिर आया, इस बार ब्रेकआउट चला। उसने पहले से तय जगह पर एग्जिट किया, प्रॉफिट मिला, लेकिन उससे बड़ी चीज मिली, एक नया खुद। बाजार वही था, एलेक्स बदल चुका था।